आज वर्षा भी कृत्रिम कारणों से पैदा की जा रही है। कई विकसित देश अपने यहां जलवायु नियंत्रण को करके अपने यहां वर्षा को करवा रहे हैं कुछ केमिकल तरीकों से। ये वर्षा पर नियंत्रण उनका, वो प्रकृति को अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं। लेकिन दयानंद ने जो निर्देश दिया था वो ऋषियों का निर्देश है, और ऋषियों का निर्देश है कि हमें अपने जीवन को प्रकृति के अनुकूल बनाना है, ना कि प्रकृति को अपने जीवन के अनुकूल लाना। जब आप प्रकृति को अपने अनुकूल लाओगे तो बहुत बड़ी हानि है। जब अपने आप को प्रकृति के अनुकूल लेकर जाओगे, इसी में संसार का कल्याण है। दयानंद का सारा साहित्य उठाकर पढ़ो, वो यही बताते हैं कि मनुष्य को प्रकृति की अनुकूलता और उसके सामंजस्य के साथ जीने का यत्न करना चाहिए। इसीलिए ऋषि दयानंद ने जितनी आधुनिकता, जितनी उन्नति और जितने विज्ञान की वकालत की है, उस विज्ञान में एक भी वकालत ऐसी नहीं है जो वकालत प्राकृतिक कारणों के खिलाफ जाती है। एक अद्भुत काम ऋषि दयानंद ने किया कि उस काल में आपको उन्होंने तर्क दिया जब सतवचन महाराज हो चुका था। मुसलमानों ने इतनी लंबी दाढ़ी रखी, मुंह पर मूंछ साफ। मैंने कहा भैया 4 बाल मूंछ के रख लेता तो संगति ठीक बनती, कुत्ते ना भौंकते तुझे, ये मूंछ क्यों नहीं रखी? तो कहता है मूंछ रखने से नाक से और मुंह से जो गंदगी निकलती है वो इसमें फंस जाएगी, उस गंदगी से रोग पैदा होंगे और रोग से मनुष्य मर जाएगा। कितना लॉजिकल जवाब है, लॉजिकल जवाब है। नाक से और मुख से गंदगी निकलती है, बोलो हाँ कि ना, निकलती है कि नहीं निकलती? लेकिन एक छोटा सा बच्चा पूछता है मुसलमान से कि भैया नाक से मुंह से गंदगी निकलती है, मूंछ में फंस जाएगी और लोग बीमार होकर मर जाएंगे, तो जो मूंछ के 10 बालों में फंसने वाली है वो इस तेरे घोंसले के 1000 बालों में क्यों नहीं फंसती? इस देश में 5 करोड़ सिख रहते हैं, वो सारे इतनी लंबी लंबी मूंछें रखते हैं कि उनके होंठ भी छिप जाते हैं, लेकिन उनमें से एक भी आज तक इस बीमारी से नहीं मरा जो बीमारी तूने बताई। ये तर्क किसने दिया? ये तर्क करना किसने सिखाया? उस काल में ये तर्क ऋषि दयानंद सरस्वती का तर्क है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने केवल इस देश को नहीं, इस दुनिया को जीना सिखाया, दुनिया को। इसीलिए ऋषि दयानंद बहुत व्यवहारिक और बहुत प्रासंगिक है, लेकिन उसकी प्रासंगिकता और व्यवहारिकता को हमें समाज में स्थापित करना होगा। हमें कोशिश करनी होगी कि हम उसे समाज में स्थापित कर सकें। अगर हम उसकी